विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाप्तिपूतम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासद विघ्न। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। आइए अपने मन और वाणी को भगवान राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश भगवान के श्री चरणों में लेके चलते हैं। श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। ओ श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। ओ श्री राधे जय राधे 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 प्रिया। श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे हरि बोल जय राधे 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 प्रिया प्रिया। ओ श्री राधे जय राधे 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 प्रिया। हरि हरि
अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे पुण्यात्मा, ऐसे महाभाग जिनके पुण्य का गठरी उदय हुई, परीक्षित के रूप में विराजमान श्री रामायण प्रसाद द्विवेदी तिवारी जी, श्री रामायण प्रसाद तिवारी जी एवं समस्त तिवारी परिवार द्वारा यह श्रीमद् भागवत आयोजन किया जा रहा है। कई जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब जाकर के ऐसे सुंदर सुगम अवसर प्राप्त हो पाते हैं। जन्मांतरे भविद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बोले एक नहीं दो नहीं, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आवन जाए। बिना राम के, बिना कृष्ण के, बिना गुरु के ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। धर्म एक पैर से खड़ा है कलिकाल में। कलिकाल में धर्म एक पैर से खड़ा है और अलग अलग कठिनाइयां आती रहती हैं। कभी कुछ मित्रों का जब पुण्योदय होता है तब जाकर के ऐसे सुंदर सुगम अवसर प्राप्त हो पाते हैं। इसमें क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या है ये? श्री है। श्री यानी क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। श्री यानी क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा कौन होता है? राजा कौन बनता है? जहां जनता जनार्दन का मत हो। श्रेष्ठ यह ग्रंथ है, इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका प्रमाण सबसे सरल यह है, भृगुर वशिष्ठ च वनश्च गौतमो मेधा दिदिल देवल देवरात। भृगुर जी, वशिष्ठ जी सबका मत है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। श्रीमद, मद यानी विशाल, मद यानी भंडार। जैसे ये संसार क्या है? मद है, इसका अंत नहीं है। आप कितना भी घूमते रहो, इस जगत में अलग अलग प्रकार की सुंदर दृश्य दिखाई देंगे आपको। तो इसी प्रकार से यह श्रीमद् भागवत कथा है। मद यानी विशाल होता है। मद यानी ये भी मान लीजिए कि जो अहंकार, मद और लोभ को मिटा दे, वही श्रीमद् भागवत की कथा है। और इसमें 4 शब्द हैं, भागवत। भ से भक्ति, ज्ञ से ज्ञान, व से वैराग, त से तप। जब तप करेंगे तब हमें ज्ञान और वैराग्य होगा, भक्ति मिलेगी। और आज प्रायः कलिकाल में इसी की विडंबना है, भक्ति तो खूब है, ज्ञान वैराग्य नहीं है। और भागवत की भी यही कथा है कि ज्ञान वैराग्य मुरझाए हुए हैं, भक्ति जागृति अवस्था में। मंदिर में जाओ तो भक्तों की भीड़ है, सत्संग में जाओ तो भक्तों की भीड़ है, लेकिन ज्ञान जो है क्षीण हो चुका है। ज्ञान लोगों के पास है ही नहीं, और ज्ञान कोई लेना भी नहीं चाहता है। ज्ञान देना चाहते हैं, लेना कोई। आज लोगों से थोड़ी सी बात कर दो तो गीता उनके जेब में रहती है, ज्ञान देना चालू कर देते हैं। तो यह क्या है? ज्ञान यज्ञ है। और आज इसे लोग क्या कर दिए? गीत यज्ञ कर दिए। ज्ञान यज्ञ गीत यज्ञ हो गया। संगीत आज का नहीं है, पुराना है। इसी भागवत में ही वर्णन है, प्रहलाद दस्ताल धारी, तरल गततया चौध्यवा कांसधारी, वीणा धारी सुरद कुशलतया, राग करता अर्जुनों इंद्रो वार्दी मृदंगम, जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, यत्रागे भाव भक्ता सरच रचया व्यास पुत्र बहुना। ये है भागवत की कथा। तो आज भी समाज में, संसार में यही है, ज्ञान नहीं है लोगों के पास।
महाराज जी सुना के गए थे कथा, तिलक लगाने से भक्ति नहीं होती, न ज्ञान होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। राम जी किसके लिए आते हैं? धर्म की रक्षा करने के लिए। और हम लोग जब धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म धूर्त कहलाएंगे। इसलिए धर्म की रक्षा करनी। जब जब होई धर्म की हानि, भगवान अवतार लेकर के आपको बताने नहीं आएंगे कि मैं भगवान हूं। वो किसी न किसी रूप में आपके पास भेजते रहेंगे, बस हमें उनका सपोर्ट करके कार्य करना है, तभी धर्म सुरक्षित रह सकता है। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जो पुष्टि करा दे, ऐसी यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। अतः से क्या है? बोले उसका संग तुरंत छोड़ देना चाहिए। किसका? बोले जो हरि से विमुख हो। तजिए हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमत उपजत है, भजन में परत है भंग। तजिए हरि विमुखन को संग। ऐसे व्यक्ति का तत्काल तत्क्षण संग छोड़ देना चाहिए, जिससे आपके जीवन में उथल पुथल मच जाए, भक्ति ही न कर पाओ। संग उसी का करो जिससे सुंदर सारंग चढ़ जाए। कहते ना, सट सुधरहि सत्संगत पाई। संग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कैकेयी ने मंथरा का संग किया है। मंथरा जैसे थी वैसे ही कैकेयी को बना दिया। मलिने को चीले वस्त्र धारण करती थी, मलिने को चीले वस्त्र धारण करा दिया। पति मंथरा का भी नहीं था तो कैकेयी के भी पति को मरवा दिया। यह है कुसंग का असर। कौन कुसंगत पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। असंग जीवन में अच्छा है तो रंग अच्छा ही है। लोग बेटे के लिए बर ढूंढने जाते हैं। मैं तो कहता हूं बर को नहीं, बर को मित्रों से मिलो, और उसके मित्र से, उसके बैठने से ही पता चलेगा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे है कि वो कैसे किसके पास बैठ रहा है, उठ रहा है, इसका बहुत बड़ा जीवन में प्रभाव पड़ता है भैया। तो ऐसे व्यक्ति का तत्काल छोड़ देना चाहिए संग। तजिए हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमत उपजत है, भजन में परत है भंग। श्री सूरदास जी महाराज जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति का तत्काल संग ही छोड़ देना चाहिए। यह संसार देखने में कितना सुंदर लगता है, लेकिन क्या यहाँ सुख है आपको? जिस प्रकार से प्यासा व्यक्ति सागर के समीप खड़े होकर के भी प्यास नहीं बुझा सकता है, उसी प्रकार से संसार सागर में रह करके भी आप सुख नहीं ढूंढ सकते। संसार क्या है? संसार दुखालय। आप पुस्तक की दुकान में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? पुस्तक मिलेगा। पुस्तक की दुकान में भोजन मांगोगे तो आपको क्या मिलेगा? कहेगा ये पगला हो चुका है, और वहां से निकाल देगा। हम संसार में रहेंगे तो दुख मिलेगा। सुख कहाँ है? भगवान के श्री चरणों में सुख है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान के श्री चरणों में है सच्चा सुख, और कहीं भी सच्चा सुख नहीं है। ये क्या है? संसार। संसार सही रहने को यहाँ, दुख ही दुख सहने को यहाँ। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ, रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राघव के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
दुख कहाँ मिटते हैं? दुख केवल भगवान के श्री चरणों में मिलते हैं। अच्छा, आपको पूछे कि आप मंदिर किस लिए जाते हो? लोग कहेंगे शांति पाने के लिए जाते हैं। तो हमें जहां 23.5 घंटे रहने हैं तो पहले हम घर को ही मंदिर बना लें। मंदिर हम जाते हैं किस लिए? आधे घंटे के लिए कि सुख मिले। तो भैया जहां हमें 23.5 घंटे रहने हैं तो पहले अपने घर को ही मंदिर बना लो, जीवन भर शांति मिलेगी, जीवन भर शांति। मंदिर कैसे बनेगा? बोले सुबह शाम बच्चों को बैठा लें, नाती को बैठा लें, कीर्तन करने लग जाए। महाराज जी आपको बड़ी कीर्तन की, यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है। हाँ, लोग ऐसे करते। चलो तिवारी जी की यहाँ कथा हो रही है। बोले आपको तो यही पड़ा, यहाँ खेत भी काटना है। लोग बहाना टालते रहते हैं और ऐसे टालते टालते एक दिन भगवान भी टल जाते, दूर हो जाते हैं। ये मानव तन 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिलता है और लोग दानव बने बैठे हैं। क्या ये बार बार मानव तन मिलना है? नरतन मिलता नहीं बार बार, ये एक बार ही मिला है। ये ऐसा द्वार है कि इसी द्वार से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। भगवान ने ये नहीं कहा बड़े भाग्य देवी पावा, बड़े भाग्य देवता। उन्होंने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य तन अति दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहे देहिनां क्षणभंगुरम् तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन। यह बड़े भाग्य, बड़े दुर्लभ के साथ मानव तन शरीर दुर्लभता के साथ मिलता है। बड़े ही दुर्लभता के साथ यह मानव तन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावे, बड़े भाग्य मानुष तन पावे। बड़े भाग्य मानुष तन पावे, बड़े भाग्य मानुष तन पावे। दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े दुर्लभता से मिलता है। और बड़े उससे के बाद क्या होता है? सुर दुर्लभ साध ग्रंथन गावा। बोले सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। भागवत मिलना सरल नहीं है। हमने देखा है हमारे कई ऐसे भक्तगण भी हैं, डेट निकल गई, बैनर बन गई, टिकट हो गई श्रीधाम वृंदावन से, लेकिन अंत में ऐसा हुआ कि कथा सुन नहीं पाए, कथा नहीं सुन पाए। बड़े दुर्लभ के साथ ये मानव तन मिलता है। 6 अध्यायों में महात्मा गाया गया है। महात्मा किसे कहते हैं? किसी के बारे में जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम होगा ही नहीं। अच्छा महाराज जी, भागवत सुनने से होता क्या है? सत्संग सुनने से होता क्या है? लोगों की यही शंका है। और लोग कलयुग में तो फायदे की ही बात करते हैं।
अगर बेटा सेवा कर रहा है पिता का तो समझ लो पिताजी के पास माल है, और जो संत या गुरु की सेवा हो रही है तो समझ लो कि भैया गुरु पहुंचा हुआ है। तो आज सेवा किसकी हो रही है? स्वार्थ की। स्वार्थ लाग करें सब रीते, स्वार्थ का ही प्रेम है, स्वार्थ का यह संसार, यह जगत सब स्वार्थी है भैया जी। बोले फायदा देखना है तो भोले बाबा से देखो। उन्होंने सत्संग की तो खुद की पूजा होती है, बेटे की पूजा होती है, पत्नी की पूजा होती है, उनकी गणों की पूजा होती है। तो जो बोले भागवत की कथा सुनते हैं तो पूरे खानदान की पूजा होती है। यहाँ के भी जो देवता हैं, जो यहाँ के भी पितर देवता हैं, वो भी देखते हैं और ऊपर वाले भी देखते हैं, क्योंकि बड़े दुर्लभ के साथ भागवत के नाम, क्योंकि यह जगत भजन के बिना अधूरा है। कोई कुछ भी लेकर के नहीं, सब यही धरा धराया रह जाए। छह अध्यायों में महात्मा गाया। किसी के बारे भगवान की दो रूपों से पूजा होती, निराकारता और साकारता। अभी जब तक हम विचार बना रहे थे कि कथा सुनना है, कथा सुनता ही क्या था, निराकारता। और आज हनुमान जी महाराज जी की कृपा भई कि साकारता में मुझे भागवत कथा मिल गई। मूर्तिकारों ने मूर्ति, पत्थरों की मूर्ति में भगवान की प्रतिमा का प्रतिबिंब बनाया, तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के सुंदर एक एक शब्द, एक एक सर्ग, एक एक विसर्ग भगवान का स्वरूप ही है। तेने में वांगमयी मूर्ति हरि का स्वरूप है। और हम लोगों को बड़ी सरलता से भागवत कथा मिल जाती है, देवता लोग तरसते हैं इस कथा को पाने के लिए, इसलिए हम लोग महत्व कम दे पाते, और जो समझता है वो महत्व देते हैं। आज बड़ी विडंबना है। बोले भागवत सुन लो, हो गए। भागवत सुनने की चीज नहीं है, भागवत अंदर उतारने की चीज है, हृदय में प्रवेश कराने की चीज है। यह है भागवत की कथा। सरलता के साथ भागवत कथा नहीं प्राप्त होती है। जीवन व्यतीत हो जाते हैं तब जाकर के इनकी कृपा होती है। भगवान है कैसे, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं? सत्य चित आनंद। सत्य क्या है? सत्य केवल ये भगवान का नाम ही है, और कुछ भी सत्य नहीं है जगत में। दुकान, मकान, पंडाल ये जो देख रहे हो, ये सत्य कुछ भी नहीं है। क्या सत्य है आप? भगवान भोले बाबा क्यों रहते हैं शमशान भूमि पर? क्योंकि शमशान भूमि आपको ज्ञान दिलाता है कि भैया राम नाम ही सत्य है। मुर्दा को लोग पहुंचाने जाते हैं, लेकिन कई चिंताओं को भी जीवन में वैराग्य आ जाता है, और कई तो जाते जाएंगे और फोन में हलो हल करते जाएंगे। ऐसे लोग भी हैं। तो भगवान कैसे हैं? सत्य है। सत्य केवल राम है, और कुछ भी इस जगत में सत्य नहीं है। सत्य कहिए जो विकसे नाही, चित्त चैतन्य सकल घट माहि। सत्य केवल परमात्मा का नाम ही है, दूसरा कुछ भी सत्य है ही नहीं। इसलिए ऐसे सच्चिदानंद भगवान का ध्यान करें।
उनके श्री चरणों का पाद पद्मों में निरंतर बारंबार प्रणित निवेदन करें। सत्य केवल भगवान है। चित क्या है? चित स्वरूप भगवान इस जगत में दर्शन तो देते हैं, लेकिन लोग माया से ग्रसित रहते हैं। माया में यही है, परमात्मा का चिंतन करें। आनंद क्या है? बोले आनंद कोई वस्तु नहीं है, आनंद अनुभूति की चीज है। अंदर से निरंतर परमात्मा का चिंतन, अंदर से निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहें, स्मरण करते रहें, और कुछ भी नहीं है। इसलिए हरि का नाम है। और भगवान कैसे हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, जो विश्व का पालन करते हैं, जो विश्व का संहार करते हैं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के श्री चरणों में हम और आप बारंबार प्रणित निवेदन करते हैं। आनंद तो केवल भगवान के नाम में है। जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख कैसे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु की राशि है और सिंधु के खान है। सिंधु यानी विशाल। केवल आनंद तो राम के ही चरणों में। किसी को आपने सुना हो कि आनंद मिला हो संसार में रह करके? आनंद एक भक्त को ही मिलता है। जो सच्चे श्रोता हो या सच्चे भक्त हो, उन्हें ही आनंद मिलता है। ये आनंद नहीं है कि हमने अच्छी अच्छी चीज मार्केट में पा ली बोले आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है। आनंद केवल परमात्मा के नाम है। निरंतर प्रभु का स्मरण चलता रहे, चिंतन चलता रहे। मानव तन बार बार नहीं मिलता ना। और जिसने राम का नाम नहीं लिया तो देह धरे कर यह फल भाई, अब भजहि राम सब काम विवाही। बोले मानव तन पाना भी दुर्लभ है जो हरि का भजन नहीं करता, जो हरि का कीर्तन नहीं करता। देह धरे कर यह फल भाई, अब भजहि राम सब काम। मानव तो नहीं तो पशु भी तो बच्चे पैदा करते हैं, पशु भी तो भरण पोषण करते हैं। महाराज जी समय नहीं है, समय नहीं निकलेगा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। हर कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। बार बार ये समय नहीं निकलता है, और जो समय चला जाएगा वो भी लौट करके नहीं आता है। ये समय को मत जाने दीजिए। भगवान वही साकारता में बदल गए, इसलिए यह जीवन बार बार नहीं मिलता। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ही कष्ट हैं इस जगत में, चौथा कोई कष्ट नहीं। इस जगत में 3 ही प्रकार के कष्ट हैं। दैहिक, दैहिक ताप क्या है? बोले शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के जो कष्ट हों वो दैहिक ताप है। और भौतिक ताप क्या है? बोले किसी प्राणी के द्वारा आपको कष्ट मिला हो वो भौतिक ताप है। और दैविक ताप क्या है? देवता के द्वारा आपको कष्ट मिले वो दैविक ताप है। इन 3 से बढ़कर के चौथा कोई कष्ट है क्या? यही 3 से ही कष्ट है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं। राम राज हम जान रहे हैं कि हर जगह नहीं ला सकते, लेकिन आप अपने हृदय में तो राम राज ला सकते हो। हम जानते हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है तो कूलर एसी इसकी जरूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार से हम भी जान लें कि जगत में राम राज नहीं आएगा, लेकिन हम अपने हृदय में तो राम राज ला सकते हैं, राम को विराज सकते हैं, राम की स्थापना कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है इस जगत में। श्री कृष्णाय वयम नुमः, हर जगह नमः का उच्चारण है, लेकिन यहाँ
नुमः का उच्चारण है। ऐसा क्यों? हमारे सनातन में युगलोपासना की महानता दी गई है। लक्ष्मी नारायण, शंकर पार्वती, सीताराम, इनकी उपासना दी गई है। एक को पकड़ करके चलोगे तो कोरी भक्ति मानी जाएगी, और दोनों रहेंगी। लक्ष्मी अगर नारायण के साथ आए तो कुछ दिन टिक करके रहेंगे, और केवल लक्ष्मी अकेले आए तो उल्लू बना के चली जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू है। इसलिए लक्ष्मी वही सार्थक है जो नारायण की यज्ञ में लगाए, जो नारायण की कथा में लगाए। भगवान ने इसीलिए धन दिया है ना, इसीलिए श्रेष्ठ बनाया है। श्री कृष्णाय वयम नुमः, राधा सहित कृष्ण सहित वयम नुमः। अथवा ये मान लीजिए, एक बार सूरदास और गोस्वामी बाबा जी में आपस में वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा मेरे राम जी बड़े हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे कृष्ण बड़े हैं। तराजू लेकर के ब्रज की भूमि पर पहुंचे, और जैसे ही ब्रज की पावन धरा पर पहुंचे जब, तो देखा क्या भैया, एक तराजू ले, एक तराजू में सूरदास जी बैठे। उन्होंने कहा हे कृष्ण हृदय में विराजो। कृष्ण जी आए, और जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे, बोले सीताराम हृदय में विराज। जैसे ही सीताराम को कहा तो ये तीन हो गुरुदास और कृष्ण रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी और जनक नंदनी जी, तीन विराजमान हो गए। सूरदास का पल्ला कमजोर पड़ गया, और सूरदास से घर करके गेट बंद कर लिया। अब उन्होंने कहा मैं अपने जीवन को छोड़ दूंगा, मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा। इतने ही भगवान बालक का रूप बना करके, बाबा गेट खोलो ना, बाबा गेट खोलो ना, मैं आज किसी से बात नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन को छोड़ दूंगा, अब मुझे नहीं जीना है। कृष्ण कन्हैया छोटे से उन्होंने कहा बाबा ये बताओ, तीन बड़ा होता है कि दो बड़ा होता है? बोले तीन बड़ा होता है। बोले वो तीन थे, हम दो थे। इसी प्रकार से हमारे सनातन में युगलोपासना की महानता है, इसलिए यहाँ नुमः का उच्चारण किया गया। हर जगह नमः का उच्चारण होता है, लेकिन यहाँ नुमः का उच्चारण किया गया है। बार बार मानो तुम्हें, बड़े भाग्य मानुष बनता है। अधमो पुनाथ, हे प्रभु आप तो सबको तारते हैं, सबको बनाते हैं, सबको। अधमो पुनाथ तारना, तुम्हें याद हो कि न याद। अधमो को नाथ तारना, अधमो को नाथ तारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। हे नाथ, हे कृपानाथ, आप तो सबको तारने वाले हैं। नाथ आप किसको नहीं तारते हो? एक बार भगवान जैसे दयालु आपको कहीं नहीं मिलेंगे। संसार के लोग स्वार्थ का प्रेम करते हैं, लेकिन मेरा राम हमारे हृदय को लेकर प्रेम करता है। ऐसे मेरे राम, वो ये नहीं देखते मेरे लिए क्या लेकर के आया है, वो ये देखते हैं कि इसका भाव कैसा है।
संसार के लोग धन के लिए, फल के लिए, किसी मुद्रा के लिए आपसे प्रेम करेंगे, लेकिन मेरे राम, मेरे श्री कृष्ण केवल आपसे प्रेम करेंगे। आपका हृदय देखेंगे, आपका हृदय कैसे है। सरकार, ये बार बार मानो तन नहीं मिलता है, ये बार बार मानो तन नहीं मिलता है। आप ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सबकी मागत खैर। ना किसी से इतना प्रेम हो, अरे भैया हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं। प्रेम जगत की कठिन डगरिया, प्रेम जगत की कठिन डगरिया, प्रेम जगत की कठिन डगरिया। प्रेम जो है तद कठिन है, ये आजकल का प्रेम नहीं है। प्रेम नरसी की तरह हो, प्रेम मीरा की तरह हो, प्रेम ध्रुव की तरह हो, प्रेम प्रहलाद की तरह हो, ये है प्रेम। आजकल का प्रेम तो क्षणिक है, सुबह बात हुई शाम को तलाक हो गया, बोलो राधे राधे। बोले ये प्रेम नहीं, प्रेम हो तो निरंतर प्रेम बढ़ता रहे। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। मीरा ने प्रेम की भाषा पढ़ी है। नारी एक बहती जो ब्रह्मा विष्णु को पालने में झुलाया करते थे। नारी एक वह थी जो यमराज से अपने पति को बचाया करती। नारी एक वह थी जो गिरधर, नारी एक वह थी जो राज पाट छोड़कर गिरधर गोपाल गाया करते थे। गिरधर गोपाल गाया करते। यह है नारी की महिमा, यह है प्रेम की महिमा। प्रेम में ब्रह्मा विष्णु इत्यादि भी नाचते हैं। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। ये दूसरे श्लोक में सुदेव जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही सीधे जंगल की ओर चले गए। यम प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जोहार। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। जिनका जन्म हुआ नालकंद में टांगा सीधे जंगल की ओर चल दिए। पिताजी करें बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, जनेऊ संस्कार करवा दूं, नाल छेदन संस्कार करवा दूं। वृक्षों से आवाज आ रही, कौन किसका बेटा, कौन किसके पिता। ये जगत में ही है, बाकी तो योनियां अलग अलग है। हर योनियों में व्यक्ति बेटा बनता है, पिता बनता है। इसलिए सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि, उनके हृदय में यह बात बैठ गई और वो हरि का भजन करने लगे। 88,000 शौनकादिक ऋषि भजन की अभिलाषा लेकर के भगवान नारायण के पास गए। बोले क्यों? बोले कथा वगैरह शांति सी होती है, बच्चे चहल पहल करते रहे, खूब कूदते रहे, भैया वहां शांति से कथा नहीं हो पाती है।
शांति से ही कथा हो। और जो मन एकाग्रित करके कार्य किया जाए वही कार्य सफल हो। क्या दूसरा कार्य सफल होता है? इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जी। मनी राम को आप संभाल लो, जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार मनी को तो संभालो। भगवान का चक्र गया आगे आगे जा करके नैमिषारण्य की पावन धरा पर गिरी। जैसे ही पावन धरा पर गिरी नैमिषारण्य के, ऐसे शौनकादिक ऋषि हैं कि कई बार चतुर्युगियां बीत चुकी हैं। कथा करने में भी कुशल हैं, कथा सुनने में भी कुशल हैं। और कथा श्रोता वही है जो कथा थोड़ा सा पढ़ा हो, जानकारी है। मर्ज तो बताना पड़ेगा डॉक्टर को, तभी इलाज कर पाएगा। और वक्ता को पता तो चले श्रोता है कैसा, चाहिए क्या। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि राम कथा के गुण। मरीज के अनुसार ही डॉक्टर दवा करता है, वक्ता भी श्रोता के अनुसार ही कथा सुनाता है। ये चाहता क्या है, कैसी इसकी भक्ति भाव है, इसकी कैसी श्रद्धा है। नैम से सूत मासीन अभिवाद्य महामती। महामती कैसे हैं शौनकादिक ऋषि? महामती। एक होते महा, एक होते महामती। महामती है, खुद श्रोता बनते, खुद वक्ता बनते। कथा मृत रस स्वाद कुशल शौनको ब्रुवेद। कथा ऐसे वैसे नहीं सुनना चाहिए, कुशलता के साथ ही कथा सुने, तब तो समझ में आएगी। नहीं तो क्लास में जाओगे, जब तक पेपर नहीं दोगे तो भैया रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। कथा में बैठे हो और कथा में मन नहीं लगा और कथा समझ में नहीं आई तो फिर कथा सुनने का कोई फायदा नहीं। इसलिए कथामृत रसस्वाद कुशल शौनको ब्रुवेद। कथा श्रोता कैसा हो, अवक्ता कैसा हो? कुशल है, कुशलता के साथ। कुशल है यानी कुशा भी होता है। कुशा भी उखाड़ते समय बड़ी कुशलता बरतनी पड़ती है, नहीं तो हाथ चीर देगा। इसलिए कुशलता के साथ ही कार्य करना चाहिए। और जो कार्य कुशलता से होता है वही कार्य फलीभूत होता है। कुशल शौनको ब्रुवीत। शौनकादिक ऋषियों के बीच में परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज पहुंचे। बोले सरकार कोई ऐसी कथा सुनाओ ना जिसके सुनते ही अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोता क्या ही कथा सार मम कर्ण रसाय मम कर्ण रसाय। बोले हे सरकार ऐसी कथा सुनाइए कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस। बोले अज्ञान ध्वांत जो अज्ञान अंधकार भरा हुआ है यह दूर हो जाए। और कोटि सूर्य समप्रभ जो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो जाए, ऐसी कथा सुनाइए। अब बोले ऐसी कथा नहीं कि प्रकाश ही भर हो। सोता क्या ही कथा सार, जो कथा का सार हो। आजकल सार अलग फेंक देते हैं, बेकार बेकार लेकर आते हैं। बोलो जय सिया राम। बोले कथा कौन सी हो? बोले सार हो। हमने 12 महीने क्या किया इससे मतलब नहीं है, मेरा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। हमने भजन किया या नहीं किया, मेरी मुक्ति अच्छी होनी चाहिए। यही है कथा का मतलब। महाराज जी रात दिन पढ़ता है मेरा बेटा, पढ़ने से कुछ नहीं, पढ़ाई तो हो लेकिन रिजल्ट अच्छा हो। माँ बाप के सामने तो पढ़ने गया है, वहां मोबाइल चला रहा है। वो पढ़ाई किसी काम की नहीं। वो आज आपको तकलीफ नहीं, आगे चल करके आप।
तो बोले ऐसी कथा सुने कि सोता क्या ही कथा सार है। सार सार होना चाहिए, सार सार लो बाकी फेंक दो। और बोले इसके बाद क्या हो, बोले भगवान की कथा तो हो लेकिन मम कर्ण रसायन, मेरे कानों को प्रिय लगने वाली चीज हो। और जो चीज आपको अच्छी लगती है तो उसके लिए व्यक्ति सबसे पहले दौड़ता है, दौड़ता नहीं दौड़ता। मम कर्ण रसायन, हमारे कानों को प्रिय लगने वाला हो। और इतना ही नहीं कि कानों को बस प्रिय लगे, कई लोग कहते हैं कान को प्रिय लगे। कान को प्रिय तो भैया भोजपुरी संगीत भी लग जाते हैं। बोलो राधे राधे। बोले भक्ति ज्ञान विरागा, मम कर्ण रसायन। और ऐसी कथा हो कि भक्ति ज्ञान विराग, आपको भक्ति हो जाए, ज्ञान हो जाए, विराग हो जाए। बोले इससे भी काम नहीं चलेगा। बोले फिर क्या हो, बोले विवेको वर्धते महान, विवेकवान होना चाहिए। हमारे पास भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य, विवेक नहीं है तो हम शून्य हैं। और हमारे मनीराम, हमारा मंत्री अगर बुद्धि आहा विवेकवान हो जाए तो राम राज आ जाता है। रावण के मंत्री विवेकवान नहीं है, लेकिन मेरे राम के मंत्री विवेकवान है, इसलिए राम राज्य की स्थापना होती है। विवेकवान होना चाहिए। अब विवेक आएगा कहां से, विवेक कहां से आएगा? बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न हो, सत्संग बिना संत के संग का विवेक हो ही नहीं। सत्संग कब होगा? बोले संत का संग करो तभी विवेकवान बनो, अथवा संत का संग न हो तो सत्संग का संग हो। जिनके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में सत्संग है वही से के पास ही आनंद ही आनंद, और किसी के पास आनंद है बोले नहीं है। इसलिए बोले ऐसी कथाओं की विवेकवान तो हो जाऊं, फिर इसके बाद कैसे? बोले माया मोह निरासच है। बोले विवेकवान वही है जो माया मोह से परे हो जाए। आजकल लोगों के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन संस्कार, आजकल सबका निर्माण हो रहा है ना? रोडों का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े भवनों का निर्माण हो रहा है, लेकिन जीवन में जब तक चरित्र का निर्माण नहीं होगा तब तक चित चोर मिल ही नहीं सकता। वैज्ञानिकों ने अलग अलग खोज कर दी, सब्जी न खराब हो फ्रिज की व्यवस्था कर दी, दूध न खराब हो फ्रिज की व्यवस्था कर दे, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये नहीं खोज किया कि ऐसी कोई मशीन बनाए जिसमें मनुष्य को डाल दो वो ठीक हो जाए। वो तो केवल सत्संग ही कर सकता है, भागवत की कथा ही कर सकती है आपको ठीक। सारे
दैहिक दैविक मानसिक चाहे हो भव की व्यथा सब रोगन की एक दवा श्रीमद् भागवती कथा। क्या है? बोले सब रोगन की एक दवा श्रीमद् भागवती कथा। सारे रोगों का मर्ज कहाँ है? बोले भागवत की कथा में। इतना ही नहीं, गोपियों ने गोपी गीत में विश्वास संबंध और समर्पण, जहाँ विश्वास हो संबंध हो समर्पण हो वहीं भगवान का सुंदर कृपा होता है, वहीं भगवान की कथा का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए विश्वास संबंध समर्पण। बोले आप ऐसी कथा सुनाइए कि माया मोह निरासच, विवेकवान वही है जो अपने जीवन को बना ले। एक बेटी की जब शादी होती है तो लोग सोफा सेट देते हैं, ज्वेलर्स सेट देते हैं, लेकिन उसका माथा अब सेट ही रहता है। बोले क्यों? बोले कार तो दिया, संस्कार नहीं दिया। कार है लेकिन संस्कार नहीं है, और जब तक संस्कार नहीं रहेंगे तो खूब सेट देते रहे, वो अब सेट ही रहेंगे श्रीदेवी जी। हाँ। इसलिए उनके लिए यही है, आप कार बिल्कुल मत दीजिए लेकिन संस्कार अवश्य दीजिए। अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, अपने परिवार वालों को संस्कार देना चाहिए। और आज समाज में यही है, धन संपदा खूब बांटते हैं। बेटा ये तेरा खेत है, बेटा ये मेरा खेत है, लेकिन ये नहीं कहेंगे बेटा ये तेरी कुल देवी देवता है, इसकी भी पूजा पाठ किया कर, इसे कोई लेना देना नहीं। बोले माया मोह कब हटेगा? बोले वैष्णवे क्रियते कथम, किसी वैष्णव का संग जब तक नहीं करेंगे तब तक माया मोह हटने वाला नहीं। माया मोह निराश, माया से मोह से हटा करके मुझे प्रकाश की ओर लेकर चले, यही तो कथा है। अब बोले सरकार इतना ही नहीं, क्योंकि ये कलिकाल है और इस कलिकाल में घोर इस कलिकाल में क्या है भैया जी? असुरों के समान वृत्ति होगी लोगों में। एक घोर एक कलौ प्राय जीवस्ताम सुरतागत क्लेशांक्रांत सतसैव शोधने किम पराय। बोले आप ऐसी कथा सुनाइए कि घोर कलिका जो जीवस्ताम सुरतगत, जो जीव असुरों के समान जी रहा है वो सुरता सुरापान, बोले मदिरापान किए जो डोल रहा है, बोले इनसे दूर हटे। कहाँ आए? बोले वैष्णवे क्रियते कथम, वैष्णवों का संग कर ले, फिर क्या होगा? बोले सबका सार यही है, पावना नाम च पावन, जो आपको भी पावन कर दे दूसरे को भी पावन कर दे। इसीलिए कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और रन को शीतल करे, भैया आप हम शीतल हो। लेकिन आजकल की वाणी कैसी है? ऐसी वाणी बोलिए तुरंत ही झगड़ा हो। आजकल की वाणी ये हो गई है, ऐसी वाणी पावना नाम च पावन, जो आपको भी पावन कर दे और उनको भी पावन कर दे, ये ऐसी वाणी होनी चाहिए। फिर क्या होगा? बोले जब मन निर्मल होगा, पवित्र होगा तो कृष्णम प्राप्ति कर शाश्वत, कृष्ण की प्राप्ति होगी, राम की प्राप्ति होगी शाश्वत। आहा साधनम तद्वदाधुना, फिर वो साधना करने लग जाएगा, जब तब नियम स्वाध्याय करने लग जाएगा। इस प्रकार से यह कथा सुनना चाहिए। और सरकार जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, आहा गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु की कृपा हो जाए तो सब कुछ बन सकता है। पर्यक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ, जो दुर्लभ है वो सुलभता से प्राप्त हो जाता है। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन हो। जिस दिन क्या हो? गुरु जी का दर्शन।
दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। सद्गुरुदेव भगवान जय हो। जो दुर्लभ है वो भी सुलभता से प्राप्त करा देता है। वैकुंठ योगी दुर्लभ, इसलिए गुरु की चरण शरण पकड़ लेना चाहिए। अब आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। कल से आप लोग सुंदर समय का ध्यान दें, समय से तैयारी कराएं। आज पहला दिन था, सब कार्य व्यस्त व्यस्त रहा।
कल समय से आप लोग कथा में प्रवेश करें। प्रातःकालीन सुंदर पूजन होगा और सायंकालीन सुंदर कथा होगी। भक्त वत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, 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 प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे, श्यामा जुराधे, किशोरी राधे, श्यामा जो राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी 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 राधे, 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 प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, आइए प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, आइए प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, हो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हाँ प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हो किशोरी राधे, हाँ किशोरी राधे, हाँ किशोरी राधे, जय जय राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सुंदर आरती का दर्शन करें।
मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भवों में फंसी नाव में तार दो भगवन। नाव में तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भवों में फंसी नाव में तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, अरे सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुम्हें संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरी वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरी वीरता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास सु भान सु आरती को गाए, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं भगवान तेरी आरती। उतारो मैं भगवान तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
नाम की ताली सबकी संकट दूर करेगी, सबकी संकट दूर करेगी, सबकी संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। संकट उसी के दूर होंगे जो ताली जय बजाए। जय बजाओ जय बजाओ जय जय बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली आइए बजाओ राधा नाम की ताली हमारे हमारे हो जय जय हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार एक हमारी राधा रानी एक हमारी राधा रानी एक हमारी राधा रानी तू जो माँ के बिहारी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार राधे 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 ओ वृंदावन में ओ किसी घाट में किसी घाट में काली रहबर राधा रमण राधा दामोदर बिहारी गोवर्धन गाँव में बरसाना में